हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण त्रयोविंशो अध्याय। विष्णु का वृंदा को छलना और वृंदा का विष्णु को शाप प्रदान। व्यास बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। अब आप बताइए कि भगवान ने जलंधर के नगर में जाकर क्या किया और उसकी पत्नी का पातिव्रत किस प्रकार नष्ट किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, विष्णु जलंधर के पुर में गुप्त रूप से जाकर वृंदा का पातिव्रत भंग का विचार करने लगे। तदंतर माया करने वालों में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने वृंदा को स्वप्न दिया और स्योन नगर के उद्यान में अद्भुत रूप धारण कर निवास करने लगे। साध्वी जलंधर पत्नी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से उसी समय दुह स्वप्न देखा कि उसका पति तेल लगाए हुए नग्न शरीर महेश पर चढ़ा हुआ है। उसके गले में काले पुष्प की माला शोभित हो रही है तथा चारों ओर मांसाहारी जंतु उसे घेरे हुए हैं। उसका सिर मुंडत है तथा घोर अंधकार में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। फिर वृंदा ने देखा कि उसका सारा पुर उसी के साथ सहसा समुद्र में डूबता जा रहा है। इसी प्रकार के और भी दो स्वप्न उसने रात के अंत में देखा। जब वह प्रातः उठी तो अपने उस दो स्वप्न पर विचार करने लगी। तो अनंतर उसने उदय होते हुए सूर्य को देखा तो सर्वथा कांतिहीन एवं छिद्र युक्त था। इन सब चिन्हों से अनिष्ट की आशंका करती हुई वह वृंदा भयभीत हो रोने लगी। उसे गोपर अटारी एवं भूमि पर कहीं भी शांति न प्राप्त हुई। वह अपने दो सखियों को साथ लेकर नगर के उद्यान में मन बहलाने के लिए आई, किंतु उसे वहां भी शांति न प्राप्त हुई। वह जलंधर पत्नी वृंदा व्याकुल होकर बन बन भटकने लगी। उसे कुछ भी ज्ञान न रहा। उसने उस वन में दो राक्षसों को देखा जिनका मुख सिंह के समान ही अत्यंत भयानक था और दांत अत्यंत विकट थे। उन्हें देखकर वह भागना ही चाहती थी कि इतने में उसे एक शांत मौनी तपस्वी दिखाई पड़ा जिसके साथ दो शिष्य थे। भयभीत हुई उस वृंदा ने अपनी बाहुलता उस तपस्वी के गले में छाल दी और हृदय में लग गई तथा हे मुने, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहकर ऊंचे स्वर में रोने लगी। तब मुनि ने उसे राक्षसों के भय से व्याकुल देख हुंकार किया जिससे वे राक्षस भाग गए। उस तपस्वी के हुंकार से राक्षसों को भागते देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी अपने मन में विस्मित हो गई। फिर तो भय से मुक्त हुई उस वृंदा ने उस मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और बोली। वृंदा बोली, हे दया सिंधो, हे पर पीड़ा निवारक, हे मुनिगण, आपने इन दुष्ट राक्षसों के घोर भय से मेरी रक्षा की है। हे कृपानिधे, आप सर्वज्ञ तथा सर्वथा समर्थ हो, अतः मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कृपा कर सुनिए। हे सुब्रत, मेरे पति जलंधर
रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। हे प्रभु, वहाँ से वे किस प्रकार हैं, वह सब बात मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मुनि ने वृंदा के वचन सुनकर कपट पूर्वक मौन धारण कर लिया और स्वार्थ साधन करने की इच्छा से ऊपर की ओर देखने लगे। उसी समय वहां दो बानर आए और उन मुनीश्वर को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हो गए। उनकी भृगुटी का इशारा पाकर वे दोनों आकाश में चले गए और एक ही क्षण के बाद जलंधर का सिर विहीन कबंध और हाथ लाकर तपस्वी के आगे खड़े हो गए। वृंदा अपने पति जलंधर के सिर कबंध एवं हाथों को पहचान कर पति की मृत्यु से व्याकुल हो मूर्छित होकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप सुख देने वाले मधुर वचनों से मेरा विनोद करते थे, वही आप आज निरपराध मुझे अपनी बलवा से क्यों नहीं बोलते। जिसने विष्णु तथा गंधर्वों के सहित समस्त देवताओं को जीत लिया था, अब उसी त्रिलोक विजयी वीर को एक सामान्य तपस्वी ने किस प्रकार मार डाला। हे दैत्य सत्तम, रुद्र तत्व को ना जानने के कारण ही तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि सब कोई अन्य नहीं, वे ब्रह्म के अवतार हैं। मैंने तो तुम्हारी सेवा के प्रभाव से उस तत्व को जान लिया था, किंतु अहंकार के वशीभूत होने के कारण तथा कुसंग के दोष से तुम उनको नहीं पहचान सके। इस प्रकार अपने पातिव्रत धर्म में स्थिर रहने वाली जलंधर पत्नी वृंदा अत्यंत दुखी होकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। फिर वह धैर्य धारण कर दुख से श्वास होती हुई हाथ जोड़कर मुनिवर से बोली। वृंदा बोली, हे कृपा निधे, हे परोपेक्षा परायण, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप इन्हें जीवित करने में सर्वथा समर्थ हैं, अतः हे मुनीश्वर, मेरे ने प्राणनाथ को जीवित करें। सनत कुमार बोले, पातिव्रत प्रायण देव दैत्य पत्नी वृंदा इतना कहकर वृंदा के उच्छ्वास छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। मुनीश्वर बोले, तुम्हारा पति शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है। भगवान शंकर के द्वारा मारा गया व्यक्ति जीवित नहीं किया जा सकता, तो भी मैं कृपा पूर्वक इसे जलाए देता हूँ, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, जिसे मैं जानता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, इतना कहने के अनंतर मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु उसके पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सागर पुत्र जलंधर उठ बैठा और प्रसन्न हो वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चुम्बन करने लगा। इधर अपने पति को जीवित देख वृंदा भी अत्यंत हर्षित हो उठी। उसका सब शोक जाता रहा। उसे अपने पति के मरने की बात स्वप्न के समान झूठ जान पड़ने लगी। फिर तो प्रसन्न मन होकर वह भी काम के वशीभूत हो गई और उसी वन में बहुत काल तक रमण करने लगी। एक दिन उसने सुरत संभोग के अंत में विष्णु को देख लिया और क्रोधित होकर उन्हें फटकारती हुई बोली। वृंदा बोली, हे विष्णु, तुम्हारे परदाराभिगमन वाले स्वभाव को धिक्कार है। अब मैंने जान लिया कि माया से तपस्वी रूप धारण कर मुझे ठगने वाले तुम ही थे।
सनत कुमार बोले, हे व्यास, पातिव्रत धर्म में निरत रहने वाली उस वृंदा ने इस प्रकार क्रुद्ध होकर अपना तेज प्रकट करते हुए विष्णु को शाप दिया। हे दूसरों के धर्म को दूषित करने वाले, हे अधम, हे दैत्य शव, हे सठ, सर्प के समान अत्यंत तीक्ष्ण मेरे शाप को तुम ग्रहण करो। तुमने जो 2 राक्षस माया से मुझे दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस तुम्हारी भार्या का अपहरण करेंगे। तुम भी भार्या के वियोग से दुखी होकर बन बन भटकोगे। हे सर्पेश्वर, शेष जिन्हें तुमने अपना शिष्य बनाया है, ये भी तुम्हारे साथ रहेंगे तथा वानर गण तुम्हारी सहायता करेंगे। सनत कुमार बोले, इतना कहने के उपरांत वह पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। यद्यपि विष्णु से ऐसा करने से रोक रहे थे। हे मुने, उसी समय ब्रह्मादि समस्त देवगण अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उसकी सद्गति देखने के लिए आकाश में उपस्थित हो गए। फिर तो उस दैत्य पत्नी की महान ज्योति सब देवताओं के देखते देखते अदृश्य हो गई। वृंदा का वह तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। आकाश समस्त देवगण जय जयकार का शब्द करने लगे। इस प्रकार कालनेमी की कन्या महारानी वृंदा ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। विष्णु ने वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता का भस्म अपने शरीर में लपेट लिया और वहीं स्थित हो गए। यद्यपि देवगण उन्हें समझा रहे थे, किंतु तब भी उन्हें शांति न प्राप्त हुई। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदृश महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में वृंदा पातिव्रत भंग नामक 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।